लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं और उसमें झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो अब उनकी जगह बाबूलाल मरांडी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मदन, जो कि बीजेपी को देखते हैं। क्या सुगबुगाहट लग रही थी पहले से? क्या ये उम्मीद आप लोग कर रहे थे? बिल्कुल देखिए, बाबूलाल मरांडी के नाम काफ़ी लंबे समय से चर्चा में था और ये माना जा रहा था कि जब बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी को बीजेपी में शामिल कराए, उसके बाद एक बड़ा पोस्ट जो है उनको दिया जाएगा। और देखिए वो आज सच साबित हुआ। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान दी गई है और मुख्य रूप से एक तरह से ट्राइबल फेस को आगे किया गया है ताकि जो 2024 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं उसमें अधिक से अधिक सीटों पर जो है बीजेपी अपना कब्जा जमा सके। इसी वजह को हम अगर आप देखें विस्तार से भी, अगर आप इस पर चिंतन और मंथन करें तो बाबूलाल मरांडी लगातार संथाल पर फोकस कर रहे हैं और संथाल क्षेत्र में वो अगर हाल के दिनों में भी देखें तो कई कार्यक्रम में वो शामिल होकर के वो सीधे तौर पर संथाल पर जो गढ़ है जेएमएम का, उसको अपने कब्जे में करना चाहती है बीजेपी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, उनका कार्यकाल जो है खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी एक पार्टी में ज्वाइनिंग हुई जिसको दीपक प्रकाश ने कराया, अपनी अध्यक्षता में कराया। गोड्डा के ही अशोक कुमार सिंह जो 2 बार विधानसभा के उम्मीदवार रह चुके हैं, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, वो आज बीजेपी का दामन थामे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। तो लेकिन अगर मदन जी, अगर हम बाबूलाल मरांडी पे ही फोकस करें, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो ये जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि आपको पार्टी के बाहर भी चीज़ों को देखना होता है, पार्टी के अंदर भी एक सामंजस्य बिठाना होता है। वो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं बाबूलाल मरांडी के लिए? बिल्कुल देखिए, ये चुनौती है कि आपको सभी को लेकर चलना होगा। जो छोटे नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व के उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान में जिनकी पकड़ मजबूत है, ग्राउंड लेवल पर किसकी स्थिति मजबूत है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपका काम ही नहीं बल्कि दूसरों से भी कैसे काम लिया जाए, पार्टी का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो, इसकी जिम्मेदारी अब बाबूलाल के कंधे पर हुई है, दी गई है और देखना होगा कि इसको किस तरह से बखूबी बाबूलाल मरांडी निभा पाते हैं। क्योंकि ये तय है कि बाबूलाल मरांडी को अगर जिम्मेदारी दी गई है तो एकदम ये केंद्र के जो शीर्ष नेता हैं वो तय कर चुके हैं कि बाबूलाल मरांडी को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तब कितनी सीटें जो है बीजेपी को बेनिफिट मिलती है। तमाम जोर घटाव के बाद जब बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अपना एक जिम्मेदारी दी है और उसे एक चेहरा के तौर पर सामने लाया है कि ट्राइबल क्षेत्र होने के बाद अगर ट्राइबल फेस को ही जिम्मेदारी दी जाए तो इसका लाभ बीजेपी को सीधा मिल सके। तो ट्राइबल फेस का फ़ायदा लेना चाहती है बीजेपी। लेकिन जब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं मदन जी, तो एक बात और भी है कि डुमरी उपचुनाव सामने है और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ये उपचुनाव जो है बाबूलाल मरांडी के ये में नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब ये सीट भाजपा लड़ती है या आजसू लड़ती है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसे आप अगर मान लीजिए गठबंधन के लिहाज से भी देखें तो आपको साथ में गठबंधन को लेकर भी चलना है। डुमरी उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती होने जा रही है बाबूलाल मरांडी के लिए? नहीं देखिए, डुमरी उपचुनाव बड़ी चुनौती नहीं है। बीजेपी सिर्फ एक उपचुनाव को नहीं देख रही है, बीजेपी का पहला लक्ष्य है लोकसभा चुनाव। बीजेपी अगर अभी कोई भी सांगठनिक बदलाव कर रही है या सांगठनिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है। उसके बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव को भी सेकेंडरी मान रही है, चाहे झारखंड हो या फिर अलग अलग राज्यों में जो अभी सांगठनिक बदलाव हुए, जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, उसका सीधा एक मकसद है कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें कैसी जीती जाए और किसको कमान दिया जाए जो वो बेहतर तरीके से वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस कर सके। जो पहली बार यानी कि पिछली बार जो सीट हासिल की थी बीजेपी, उससे और आगे कैसे बढ़ा जाए, ये लक्ष्य दिया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है। तो बाबूलाल मरांडी के लिए एक कह सकते हैं कि वो जब वो प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभालेंगे तब ठीक तुरंत जब ये डुमरी उपचुनाव होगा तो वो भी एक मायने रखता है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी के कंधे पर विधानसभा नहीं
उपचुनाव नहीं बल्कि पहला है लोकसभा चुनाव में 14 के 14 सीट बीजेपी के झोली में लाना। तो अब ये देखना होगा कि उसके लिए बीजेपी के जो बड़े नेताओं ने विश्वास जताया है, अब बाबूलाल मरांडी किस तरह से मेहनत करते हैं और कितना उसको सफलता में बदल पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक ट्राइबल फेस हैं बाबूलाल मरांडी और पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, तो उसका कितना फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है एक ट्राइबल फेस के ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो? देखिए, ये बात तय है कि बाबूलाल मरांडी को राज्य की तमाम जो वस्तु स्थिति है वो पता है, नेता कौन काम करने वाले हैं, किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये सब कुछ उन्हें पता है। ऐसे में एक अनुभव का फायदा बाबूलाल मरांडी को जरूर मिलेगा। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि 23 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए। तो जब 23 वर्षों से वो इस राज्य की राजनीति में हैं और एक अपनी पार्टी भी बनाया, पार्टी को भी पूरे राज्य स्तर पर चलाया और उसके बाद वो फिर से बीजेपी में शामिल हुए, तो उनके पास एक लंबा अनुभव है, लंबी फौज है। तो अब कार्यकर्ताओं को किस तरह से वो लेकर चलते हैं, नेताओं को किस तरह से आगे वो काम में लगाते हैं और वो सफलता में किस तरह से बदल पाते हैं, इसका अनुभव है बाबूलाल मरांडी के पास। तो इसका कितना फायदा वो ले पाते हैं वो चुनाव परिणाम बताएगा। तो अभी आपके लिए सूचना यही है कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनके सामने, जैसा कि मदन जी ने बताया, कि जो पहली चुनौती होगी, डुमरी उपचुनाव तो है ही, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो लोकसभा पर है और 14 के 14 सीट जीतना उनके लिए एक, आप कह सकते हैं कि बड़ा चैलेंज है या आप टारगेट कह लीजिए। हालांकि पिछली बार जो है भाजपा ने 12 लोकसभा सीट यहाँ से जीते थे झारखंड से, तो अब उनके सामने 14 का टारगेट है। देखते क्या होता है, जो कुछ भी होगा, राजनीतिक जो भी हलचल रहेगी वो बताने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।